अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, पाक धरती की तरफ से आपका होस्ट मोहम्मद जानजेब एक बार फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी आप ही मिसाल रखते हैं और जिनका नाम अज़हर साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वो सीवरेज के काम और अदरवाइज जो डेवलपमेंट के काम है वो देख रहे हैं। आज इनसे जानते हैं कि जो आप डेवलपमेंट जो सीवरेज डाल रहे हैं वो कौन से ब्लॉक में है, इसके अलावा जो अदर आपके डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं वो कौन कौन से ब्लॉक में। अस्सलाम वालेकुम अज़हर। वालेकुम जी सलाम। भाई, क्या वालेकुम हाल है? सलाम जाज़ेब भाई, अल्लाह का करम। आप सुनाए जाज़ेब भाई, जी कैसे शुक्र हैं? है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। अच्छा अज़हर भाई, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वो कौन सा ब्लॉक है और जो मैं देख रहा हूँ सीवरेज डाल रहे हैं ये कब तक कंप्लीट करेंगे? जी, अभी इस वक्त हम जो है वो अबू हंज़ला ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। अभी हमने जो है वो इत्तेहाद ब्लॉक के अंदर अपनी सीवरेज का काम जो है वो मुकम्मल किया है। सही। और ये ब्लॉक वाइज़ जो है हम करते जा रहे हैं और तकरीबन कोई 15 से 20 ब्लॉक हमारे हो गए हैं। सही। और आगे भी ओवरसीज़ ब्लॉक है, सलमान फ़ारसी ब्लॉक है, दाऊद ब्लॉक है, इनके अंदर भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो हम ये प्रोसेस चला के अपनी सीवरेज का और डेवलपमेंट का काम जो है वो मुकम्मल जारी रखे हुए हैं। सही। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो अबू हंज़ला ब्लॉक के अंदर इस वक्त जो है वो हम सीवरेज डाल रहे हैं और साथ साथ जो है वो हम मिट्टी वगैरह पूरी कर रहे हैं। और देन इसके बाद जो है वो हम टफ टाइल का काम जो है वो अपना कंप्लीट कर लेंगे। टफ टाइल के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। काफ़ी भाई हमें कॉल करके कह रहे थे कि आया आपने तलब ब्लॉग शुरू किया था वो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, उसकी क्या वजह है? रीज़न मैंने कल तकरीबन गुजरा हूँ तो टफ टाइल लग रही है, तो तलब ब्लॉक जो है वो आप तक कब तक कंप्लीट करेंगे? हाँ जी, जो अगर बात करते हैं हम टफ टाइल के बारे में, तो हमारी टफ टाइल तकरीबन 3 से 4 ब्लॉक्स के अंदर कंप्लीट हो चुकी हुई है। सही। अगर अगर बात करते हैं तलहा ब्लॉक की, तो तलहा ब्लॉक के अंदर हमारी जो है वो 2 टीमें प्रॉपर लगी हुई हैं। तो तलहा ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से उसमें टाइम लग रहा है और ये वक्तन फ़वक्तन हम इस प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। तलहा ब्लॉक के बाद हम इंशाल्लाह अबू बकर ब्लॉक करेंगे। सही। उसके बाद देन इसी तरह आगे अबू बकर ब्लॉक, उमर ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, ये एड सो ऑन होता जाएगा वो इस सारा। तरह ही होता जी जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं और सवाल करना चाहता हूँ कि जो आप टफ टाइल लगा रहे हैं तकरीबन एक दिन में कितनी फुट आप टफ टाइल जी, लगा लेते हैं? ये टफ टाइल जो है वो हमारे पास जो है वो 2 टीमें, जिस तरह मैंने आपको पहले जी। बताया। तो ये 2 टीमें हैं, तकरीबन कोई 150 फुट 200 फुट तक जो है वो डेली बेसिस पे ये काम जो है टफ वो टाइल हमारा लगा रहे हैं। टफ टाइल का कंप्लीट होता रहता है। और साथ साथ क्योंकि अब हमने दूसरे काम भी देखने, सीवरेज का काम भी देखना है और उसके अलावा और दूसरे डेवलपमेंट के काम हमारे हैं। तो ये साथ साथ जिस तरह सोसाइटी हमारी चल रही है, उसी तरह हम अपनी डेवलपमेंट का काम और सीवरेज का काम और दूसरे नंबर पे जो टफ टाइल आप पूछ रहे हैं हमसे, टफ टाइल का काम भी इसी तरह कवर हो रहा है। इंशाल्लाह विद इन ईयर्स जो है वो हम सारी सोसाइटी के अंदर टफ टाइल लगा देंगे। माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऑफर ही समझें कि एक साल के अंदर अंदर टफ टाइल कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो हर ब्लॉक्स में हाजी खुर्शीद मोहम्मद साहब ने मस्जिद दी गई है, हाँ जी। तो इनमें से कितने ब्लॉक्स में मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है जिसमें पाँचों वक्त की नमाज अदा की जा रही है? ये भी हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आया फ़लाँ जो ब्लॉक्स है उसकी मस्जिद कंप्लीट नहीं हुई। तो रिसेंटली आपने कितनी मस्जिद कंप्लीट कर ली हैं, ये भी बताएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये जहाँ से भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया हमसे। अगर हम बात करें अपनी थीम पार्क की सोसाइटी के अंदर मस्जिद की, तो यहाँ पे हर ब्लॉक के साथ एक मस्जिद है और हर ब्लॉक का अपना पार्क दिया हुआ है। इसी तरह ही है माशाल्लाह। हाँ, और हमारी तकरीबन कोई 8 से 10 जो है वो मस्जिदें कंप्लीट हो गई हैं माशाल्लाह। और 8 से 10 जो है वो मस्जिदें अभी अंडर प्रोसेस हैं। तो हर ब्लॉक के अंदर क्योंकि वो हमारी रिहायशें मौजूद हैं, तो हर ब्लॉक के लिए लाइक जो एक ब्रांड सोसाइटी होती है, जिसके अंदर हम 30 फुटा रोड देते हैं और साथ मस्जिद पार्क देते हैं, साथ प्लेग्राउंड वगैरह भी देते हैं। इसी तो तरह। वो हमने मस्जिद के साथ जो पार्क बनाई है वो हमने थोड़ा उसको इतना वाइड कर दिया, इतना थोड़ा सा बड़ा कर दिया कि वो जो नमाजी हैं वो वहाँ पे नमाज भी पढ़ सकें और 5 टाइम, क्योंकि वहाँ पे कारी साहबान को हमने उनकी हाँ, हाँ। ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। और साथ साथ उस पार्क को जो है वो उस एरिया के, उस इलाके के जो है वो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए शाम को, ताकि आके वो वहाँ पे रिलैक्स कर सके और अब नमाज भी अदा कर सके। तो हर मस्जिद के साथ हमने एक पार्क दी है और हर मस्जिद के साथ जो है वो एक प्रॉपर निज़ाम हमने सेट किया, ताकि हर ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक में जाने की ज़रूरत पेश ना है। और ये तकरीबन जो है वो 10 से 12 मस्जिदें हमने कंप्लीट कर भी दी हैं, जहाँ पे जो है वो हर जुम्मा के दिन जो है वो बाकायदा नमाज भी अदा की जाती है हर ब्लॉक के। और उसके बाद एक ग्रैंड मस्जिद हमने बनानी हाँ, है। वो ग्रैंड मस्जिद माशाल्लाह जो सुलेमान फारसी ब्लॉक में आपने दी हुई जी, है, अगर हम बात वो करें कब शुरू करने वाले जी, हैं? अगर हम बात करें सलमान फारसी के अंदर ग्रैंड मास्क की, तो ग्रैंड मास्क जो है वो एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, हाँ हाँ, जो बड़ा, कि इसी तरह है। हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो लाहौर के अंदर ये सबसे बड़ी मस्जिद होगी। और हम इसको जो है वो अभी हमने विद इन मंथ्स जो है वो हमने स्टार्ट करना है।
तो इस मस्जिद का ये पूरी जितनी भी मस्जिदें हैं उनका हब होगा ये मस्जिद। तो इसके लिए हमने अभी काम शुरू किया हुआ है और ये ग्रैंड मस्जिद इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो हम इसको शुरू करेंगे। और इसके इफ्तिताह के लिए जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर और थीम पार्क की सोसाइटी के अलावा लाहौर शहर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे कि वो आएँ और इस मस्जिद का जो है इस मस्जिद से महजूज़ हों और यहाँ पे आके नमाज अदा करें। माशाल्लाह, ये भी बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा सवाल ये कि आया आप डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट के चार्जेस हैं इस तरह? माशाल्लाह मैंने विज़िट किया है कि हॉस्पिटल भी फ्री है, स्कूल भी फ्री है। इन 3 चीज़ों के बारे में आप बताएं, क्या है इसके कोई चार्जेस लेते हैं या फ्री है? जी, जहाँ तक अगर हम पहले मैं आपके इस सवाल के जवाब दे देता हूँ। हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी तरह है जो भी सोसाइटी ना सबसे पहले सेहत और एजुकेशन के हवाले से सवाल किया जाता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है। उस चीज़ के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ भाई होते हैं ना वो यही सवाल करते हैं कि आया अगर हम शिफ्ट होते हैं तो हमारे बच्चों की और हमारी सेहत के लिए आपका क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल जानज़ेब भाई, अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं शहर लाहौर के अंदर रहने वालों के लिए ये बहुत बड़ी ऑफ़र है। उसके अलावा ओवरसीज़ के अंदर रहने वाले लोगों के लिए ये बड़ी ऑफ़र है कि यहाँ पे अगर आके वो रिहाइश करते हैं तो हमने एक मेगा हॉस्पिटल बनाई है हयात मेडिकल हॉस्पिटल के नाम से। हाजी खुशी मोहम्मद साहब ने जो ये इस हॉस्पिटल का आज से 2 से 3 महीनों पहले इफ्तिताह किया था। अब अगर बात करें तो यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो ईच टाइप ऑफ जो है वो डॉक्टर बैठा हुआ है, हर तरह का डॉक्टर बैठा हुआ है। जो अगर फ़र्ज़ करें अगर आपको जिगर का मसला है, अगर आपको मैदे का मसला है, अगर आपको किसी भी किस्म की बीमारी है, इवन के हम बड़े ऑपरेशन भी जो है वो सर अंजाम दिए जाते हैं। जच्चा बच्चा सेंटर भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह का डॉक्टर वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाए और वहाँ पे जो है वो अवेलेबल भी है। तो इस हॉस्पिटल का मकसद यही है कि थीम पार्क की सोसाइटी के अंदर जो रिहायशी हैं उनको सबसे पहले बेनिफिट देना। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो ओवरसीज़ के लोग आके रहते हैं या दूसरे लाहौर शहर के लोग अगर यहाँ पे आके रहते हैं, अगर नहीं भी रहते, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो नहीं भी रहते तो तब भी वो आके हमारी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो इलाज करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा जो है वो एक इनाम होगा, एक रिजर्वेबल इनाम होगा कि जो सारी ज़िंदगी चलने वाला है। इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद भी आगे लेके चलेंगे। एक बहुत बड़ी डिस्पेंसरी भी मौजूद है और इस हॉस्पिटल के अंदर आपका हर तरह का जो है वो इलाज जो है वो पॉसिबल है। और जो हायर सेकेंडरी स्कूल माशाल्लाह अगर हम बात करें हायर सेकेंडरी स्कूल की तो यहाँ पे जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो मौजूद है और बहुत ही काबिल और पुरएतमाद हमारे पास जो है वो स्टाफ मौजूद है। अभी हमारा जो है स्कूल ये 12 तक इसको हमने पास करवा लिया हुआ है। देन अभी हमने मेडिकल कॉलेज पास करवाना है, उसके लिए एप्लीकेशनें दी हुई हैं। हमारे एक कॉलेज बना रहे हैं, उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन दी हुई है। तो यहाँ पे थीम पार्क सोसाइटी के अंदर रहने वाले रिहायशियों के लिए या जो बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, ये जो बाहर से आके रिहायशी यहाँ पे अपने घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उनको आपने जैसे कहा कि एक हॉस्पिटल, क्योंकि ये डेफिनेटली सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे तालीम जो है वो कोई भी पेरेंट्स, कोई भी वालिदैन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो है वो एक लो लेवल के इदारे में पढ़ें। तो हमारा इदारा माशाल्लाह हमारे इदारे जो है वो स्कूल्स हम बना रहे हैं, हम कॉलेजेस बना रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ थीम पार्क की सोसाइटी के रिहायशियों के लिए पॉसिबल होगा कि वो अपने बच्चों का बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। अच्छा, और वो यहाँ पे अपनी लास्ट भी कि आपका बहुत कीमती टाइम है क्योंकि डेवलपमेंट के काम में आपने देखना होता है कि हाजी खुशी मोहम्मद साहब, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था और काफ़ी भाइयों ने भी कहा है कि जो हाजी खुशी मोहम्मद साहब घर बना के दे रहे हैं, आप शायद जानते हो कि 20 लाख में वो 5 मरला घर बना के दे रहे हैं। तो इस बारे में अगर भाई वो जो किराएदार हैं या ओवरसीज़ हैं, क्योंकि ओवरसीज़ अगर किसी को भी पैसे भेजते हैं ना, दरअसल वो हमने एक आपने जुमला सुना होगा कि 10 वो खा गया 10 वो खा गया, ओवरसीज़ फिर आगे वाले महीने में फारग। तो उसके बारे में अगर कोई आप कहना चाहते हैं ओवरसीज़ भाइयों के लिए। और दूसरा जो इन्वेस्टर भाई, हमारा थीम पार्क ऑर्चर्ड भी लॉन्च हो चुका है जो कि बैरियर टाउन के बिल्कुल ही साथ है, सुव्यास से रोड पे। सबसे पहले घर के बारे में बताएं जो हाजी खुशी मोहम्मद साहब घर बना के। जी, ये एंड पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा, बल्कि हाजी खुशी मोहम्मद साहब की तरफ से जो है वो शहर लाहौर के अंदर जो रिहायशी हैं या ओवरसीज़ के रिहायशी हैं या ओवरऑल पाकिस्तान में कहीं भी जो हमारा किरायादार तबका रहता है, तो उनके लिए ये सबसे बड़ी ऑफ़र है। हमारे जो है वो सोसाइटी के से 8 से 10 फेज़ मौजूद हैं। थीम पार्क व्यू, ऑर्चर्ड, रायमंड मौजूद है हमारे पास, रावलपिंडी के अंदर हमारा फेज़ मौजूद है,
उसके बाद इस्लामाबाद में हमारा फेज़ मौजूद है, यहाँ लाहौर के अंदर सगिया में जो है वो हमारा एक फ़ेज़ मौजूद है, बाबू साबू में फ़ेज़ मौजूद है, इसी तरह एस सो ऑन और भी काफ़ी सारे जो है वो हमारे फेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मकान बना के देने की, तो थीम पार्क की सोसाइटी के अंदर अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो हाजी खुशी मोहम्मद साहब की तरफ से ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र होगी कि आप यहाँ पे आएँ, 20 लाख के अंदर जो है वो आप अपना जो है वो घर हासिल कर सकते हैं। इसका पेमेंट प्लान ये होगा कि आप सिर्फ 4 लाख के जो है वो बुकिंग, एडवांस बुकिंग आप करवाएंगे। देन आप रेंट से बचने के लिए आप देखें लाहौर शहर के अंदर जो है वो 15,000 से 20,000, 30,000, 40,000 जो है वो रेंट चल रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, आपसे जो है वो 4 लाख की बुकिंग ले लेगी, देन आपका जो है वो मकान बनाना शुरू कर देगी। विदिन 6 मंथ आपका जो है वो हम घर बना देंगे, ताकि आप लोग जो है वो जो 15,000, 10,000, 15,000 या 20,000 आप रेंट देते हैं, वो इंस्टॉलमेंट की शक्ल में आप कंपनी को जमा करवाते रहें और अपने आप ज़ाती मकान में रह सकते हैं। इस तरह की अगर हम मिसाल देखें तो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कि हमने कई कस्टमर्स को जो है वो यहाँ पे घर बना के भी दे दिए हुए हैं। तो हाजी खुशी मोहम्मद साहब की तरफ से मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ, यहाँ आप आके देखें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो व्यूअर्स, ये थे अज़हर साहब जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती टाइम हमें दिया और एक पूरी जो सोसाइटी की इंफॉर्मेशन होती है उन्होंने माशाल्लाह एक वीडियो में ही बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो अपडेट है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।